अब गरीब के पास सरकार खुद चलकर आ रही है और गरीब को सशक्त कर रही है। आप देखिए, कोरोना काल में मुश्किल बढ़ी तो सरकार ने खुद सामने होकर के 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए मुफ्त अनाज सुनिश्चित किया। एक भी गरीब ऐसा न हो कि जिसके घर में चूल्हा न जले। और इसमें मध्य प्रदेश के किसानों का तो योगदान है ही है, उनका परिश्रम भी है। गरीबों को मुफ्त अन्न देने के लिए करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत भी जो मुफ्त इलाज की सुविधा गरीबों को मिली है, उसने गरीबों के 40 से 50 हजार करोड़ रुपए बचाए हैं। जिन 8,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाइयां मिल रही हैं, उससे भी गरीबों के सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। मिशन इंद्रधनुष में नए टीके जोड़कर टीकाकरण अभियान को ज्यादा से ज्यादा गरीबों तक पहुंचाकर हमने करोड़ों गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को अनेक बीमारियों से बचाया है। ये सारे प्रयास आज गांव के गरीब के जेब में पैसे बचाकर उसे मजबूरी में से बाहर निकाल रहे हैं, संभावनाओं के आकाश से जोड़ रहे हैं। और मुझे विश्वास है, स्वामित्व योजना की ताकत मिलने के बाद भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकास का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। साथियों, भारत में एक परंपरा जैसी रही है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी पहले शहरों में पहुंचती है और फिर वो गांव तक जाती है। लेकिन आज देश ने इस परंपरा को बदलने का काम किया है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब वहां भी जमीन की जानकारी ऑनलाइन करने की शुरुआत की गई थी। सरकार तकनीक के जरिए गांव तक चलकर जाए, इसके लिए ई ग्राम सेवा शुरू की गई थी। लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए गुजरात के स्वागत नाम से पहल भी की थी, जो आज भी एक उदाहरण है। वो भी उसी मंत्र पर चलते हुए आज देश ये सुनिश्चित कर रहा है कि स्वामित्व योजना और ड्रोन टेक्नोलॉजी की ताकत से पहले भारत के गांवों को समृद्ध किया जाए। ड्रोन टेक्नोलॉजी कम से कम समय में मुश्किल से मुश्किल काम सटीक तरीके से कर सकते हैं। ड्रोन वहां भी आसानी से आ जा सकता है जहां इंसान नहीं जा सकता। घर की मैपिंग के अलावा पूरे देश के जमीन से जुड़े रिकॉर्ड्स, सर्वे, डिमार्केशन जैसी प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने में ड्रोन बहुत काम आने वाला है। मैपिंग से लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट, खेती के काम और सर्विस डिलीवरी में ड्रोन का उपयोग अब व्यापक होगा। आपने देखा होगा टीवी पे, अखबार में, 2 दिन पहले ही मणिपुर में ड्रोन से ऐसे क्षेत्रों तक कोरोना के टीके तेजी से पहुंचाए गए जहां इंसानों को पहुंचने में बहुत देर लगती है। ऐसे ही अभी गुजरात में ड्रोन का उपयोग खेत में यूरिया के छिड़काव के लिए किया गया है। भाइयों और बहनों, ड्रोन टेक्नोलॉजी से किसानों को, मरीजों को, दूर दराज के क्षेत्रों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसके लिए हाल ही में अनेक नीतिगत निर्णय लिए गए हैं।
आधुनिक ड्रोन बड़ी संख्या में भारत में ही बने, इसमें भी भारत आत्मनिर्भर हो, इसके लिए पीएलआई स्कीम भी घोषित की गई है। आज मैं इस अवसर देश के परिश्रमी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और स्टार्टअप से जुड़े युवाओं को कहूंगा कि भारत में कम कीमत वाले अच्छी क्वालिटी के ड्रोन्स के निर्माण के लिए आगे आए। ये ड्रोन्स भारत के भाग्य को आसमान की नई ऊंचाई पर ले जाने का सामर्थ्य रखते हैं। सरकार ने भी तय किया है कि भारतीय कंपनियों से ड्रोन और इससे जुड़ी सेवाएं खरीदी जाएगी। इससे बड़ी संख्या में देश विदेश की कंपनियों को भारत में ड्रोन निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे नए रोजगार भी बनेंगे। साथियों, आजादी का अमृत काल यानी आने वाले 25 वर्ष गांवों के आर्थिक सामर्थ्य से भारत की विकास यात्रा को सशक्त करने के हैं। इसमें टेक्नोलॉजी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। मोबाइल फोन और इंटरनेट आज गांव के युवाओं को नए अवसरों से जोड़ रहा है। किसानों को खेती की नई तकनीक, नई फसलों, नए बाजार से जोड़ने में मोबाइल फोन आज बहुत बड़ी सुविधा बन चुका है। आज भारत के गांवों में शहरों से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर हैं। अब तो देश के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का अभियान भी तेजी से चल रहा है। बेहतर इंटरनेट सुविधा से खेती के अलावा अच्छी पढ़ाई और अच्छी दवाई, इसकी सुविधा गांव के गरीब को घर बैठे ही सुलभ हो संभव होने वाला है। साथियों, टेक्नोलॉजी से गांव को ट्रांसफॉर्म करने का ये अभियान सिर्फ आईटी या डिजिटल टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। दूसरी टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग गांवों के विकास में किया जा रहा है। सौर ऊर्जा से सिंचाई और कमाई के नए अवसर भी गांवों को सुलभ कराए जा रहे हैं। बीज से जुड़ी आधुनिक रिसर्च से बदलते मौसम और बदलती डिमांड के अनुसार नए बीज किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नए बेहतर टीकों में पशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही सार्थक प्रयासों से, गांवों की सक्रिय भागीदारी से, सबके प्रयास से हम गांव के पूरे सामर्थ्य को भारत के विकास का आधार बनाएंगे। गांव सशक्त होगा तो मध्य प्रदेश भी सशक्त होगा, भारत भी सशक्त होगा। इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल से नवरात्रि का पवित्र पर्व आरंभ हो रहा है। ये शक्ति साधना आप सब पर आशीर्वाद बनकर के आए। देश कोरोना से जल्द मुक्त हो। हम भी इस कोरोना काल में सावधानी बरतते हुए अपने जीवन को भी आगे बढ़ाते रहें, जीवन को मस्ती से जीते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।